आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आम इंतखाबात के इंतजामात के लिए इलेक्शन कमीशन सरगर्म, रायदही की फीसद में इजाफे का इम्कान। तेलंगाना और आंध्रा के लिए वाईएसआर कांग्रेस का अलहदा मंशूर, वाईएसआर दौर को वापस लाने का वादा। कांग्रेस में बरकरार रहने डीएल रविंदर रेड्डी का फैसला, अहलिया को टिकट मिलने पर मौकफ तब्दील। मजलिस उम्मीदवारों के दौरों का सिलसिला जारी, जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में सदर मजलिस के दौरे। और बीजेपी के उसूलों में कोई तब्दीली नहीं होने वाली, तेलुगुदेशम के साथ मुफाहमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का अटल मौक़िफ़। और अब खबरें तफसील से। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने कहा है कि सन 2014 के आम इंतखाबात में रकम और शराब के चलन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मीट दी प्रेस प्रोग्राम के दौरान भनवर लाल ने बताया कि इस बार असेंबली हलकों से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हुआ है और इस बार रायदही की फीसद में भी इजाफे का इम्कान है, क्योंकि 33% नौजवानों ने अपने नामों का इंदराज करवाया है। भनवर लाल ने बताया कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर रोक लगाने के लिए रियासत भर में 1800 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। तेलंगाना में लोकसभा और असेंबली के लिए 30 अप्रैल को होने वाली रायदही के इंतजामात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन सरगर्म है। सेक्रेटरीट में 10 अजला के रेवेन्यू मंडल और रिटर्निंग ओहदेदारों को इंतजामात के सिलसिले में हिदायतें दी गई हैं, जिन्होंने पर्चों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखने और रजिस्टर्ड सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के निशानों को खतियत देने के अलावा ईवीएम मशीनों पर चिस्पा किए जाने वाले बैलेट पेपर की तैयारी जैसे उमूर का जायजा लिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना और आंध्रा के लिए अलहदा मंशूर जारी किया है। पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने मंशूर जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों रियासतों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का मुश्तरका एजेंडा तरक्की और बहबूद है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अवाम से जो वादे करते आई है, इन तमाम का अहाता करते हुए मंशूर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम से वाईएसआर के दौर को वापस लाने का जो वादा किया गया है, उसको पूरा किया जाएगा। जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगुदेशम के सरबराह पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ वाईएसआर सीपी पर तनकीदें करने और उसको कमजोर करने के लिए अपनी पूरी ताकत सर्फ कर दी है, लेकिन इन्होंने वाईएसआर कांग्रेस को बदनाम करने के सिवा कुछ हासिल नहीं किया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि गरीब अवाम के लिए बरखी, पानी, तालीम और सेहत जैसे बुनियादी मसाइल की यकसुई वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से मुमकिन है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि 175 असेंबली और 25 लोकसभा के उम्मीदवारों का 14 अप्रैल को ऐलान किया जाएगा। दिल्ली से वापसी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को खतियत देने के मामले पर पिछड़े हुए तबकात को नजर में रखते हुए उम्मीदवारों को खतियत दी जाएगी। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि पहली फेहरिस्त में 163 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मंशूर भी 1 या 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। एक सवाल पर रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि 28 अप्रैल के बाद से अनंतपुर, गुंटूर और विशाखापट्टनम और दीगर अजला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। साबिक वजीर डीएल रविंदर रेड्डी ने कांग्रेस में ही बरकरार रहने का फैसला कर लिया है। उनके अहलिया को जिले कड़पा के मेदकूर असेंबली हलके से टिकट दिए जाने की इत्तला पर डीएल रविंदर रेड्डी ने अपना जहन तब्दील कर लिया है। किरण कुमार रेड्डी के साथ इख्तिलाफात के बाद से ही पार्टी सरगर्मियों से दूर रहने वाले डीएल रविंदर रेड्डी ने तेलुगुदेशम में जाने का जहन बना लिया था, लेकिन अब उन्होंने अपने फैसले से इनराफ करते हुए कांग्रेस में बरकरार रहने का फैसला किया है।
सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाके जात यूसुफगढ़ा, कृष्णानगर, वेंकटगिरी के अलावा श्री राम नगर का पैदल दौरा किया। इस मौके पर हल्के असेंबली जुबली हिल्स के मजलिस उम्मीदवार नवीन यादव भी उनके साथ मौजूद थे। मुकामी अफराद ने सदर मजलिस का वालेहाना खैर मकदम करते हुए उनकी जबरदस्त गुलपोशी की। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अपना हक रायदही इस्तेमाल करते हुए मजलिस को पहले से ज्यादा मजबूत और मुस्तकम बनाएं। इस मौके पर रुकन बल्दिया बोराबंडा डिवीजन भानुमती, माविन रुकन बल्दिया जानिमिया कुरैशी के अलावा मजलिसी कारकुन मोहम्मद शकील मौजूद थे। हल्के असेंबली सिकंदराबाद के मिट्टूगुड़ा में सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दौरा किया और हल्के असेंबली सिकंदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार जेम्स सिल्वेस्टर के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। दफ्तर के इफ्तिताह से कबल कई अफराद ने कांग्रेस और तेलुगुदेशम छोड़कर मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि मजलिस इब्तिदाई सुदूर और मुतमदीन की जिम्मेदारी है कि मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करें और उन्हें कामयाबी से हमकनार करें। उन्होंने कहा कि हमें दलित और मुस्लिम अक़लियत के साथ अपने सियासी सफ़र को आगे बढ़ाना है। सदर मजलिस ने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि अल्लाह चाहे तो इस हल्के से भी कामयाबी हासिल होगी। हल्के असेंबली चंद्रानगुट्टे के मजलिस उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने उपगुड़ा डिवीजन के इलाके जात तालागड्डा, सादत नगर और दूसरे इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की है। मुकामी अफराद ने उनका पुरजोश इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। इस मौके पर मजलिस अरकान बल्दिया के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और हल्का असम्बली चारमीनार के उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने हरी बावली, बेला, दूध बौली के अलावा दूसरे इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। मुकामी अफराद ने उनकी गुलपोशी की। अहमद पाशा खादरी ने अवाम से अपील की है कि मजलिस को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाए। इस मौके पर मजलिसी अरकान बल्दिया भी मौजूद थे। हल्के बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौज़म खान ने बारादरी, मजदूरों का अड्डा, बॉयज टाउन स्कूल और शमा टाकीज के करीबी इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अफराद ने उनकी गुलपोशी की। हल्का असम्बली याकूतपुरे के मजलिस उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान ने संतोष नगर डिवीजन का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की है। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उनकी गुलपोशी की। मुमताज़ अहमद खान ने मुकामी अफराद से अपील की है कि वह मजलिस को मजबूत बनाएं। मजलिस के हल्के मलकपेट के उम्मीदवार अहमद बलाला ने हैप्पी होम्स की सोसाइटी खदीम मलकपेट के जिम्मेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मर्द हजरात के अलावा ख्वातीन ने भी शिरकत की। बाद हज़ा उन्होंने खदीम मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की है। उन्होंने मजलिस के पार्टी ऑफिस का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में उन्होंने सैदाबाद की मुख्तलिफ कॉलोनीज़ का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की।
इस मौके पर अरकान बल्दिया हक नज़ीर, मुर्तज़ा अली और मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुन सैयद अलीम भी मौजूद थे। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद ने अतापुर और ख्वाजा नगर के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उनकी कुलपोशी की। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वह मजलिस को मजबूत बनाएं। हल्के असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन ने कारवान के हल्के गोलकुंडा, मुस्तैदपुरा के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से अपील की है कि मजलिस के हक में वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अमरपेट के मजलिस उम्मीदवार शरद चमार ने अंजन नगर के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अमरपेट से पहली मरतबा मजलिस ने एक दलित को मौका दिया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने हल्के को तरक्की देने के लिए मजलिस के हक में वोट दें।
हल्का असेंबली याकूतपुर के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने रहीन बाजार डिवीजन में ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने ख्वातीन की इस मीटिंग में मजलिस की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए ख्वातीन से अपील की है कि मजलिस को मजीद मजबूत व मुस्तकम बनाए। इस मौके पर मजलिस के रुकन बल्दिया ख्वाजा बिलाल भी मौजूद थे। टीडीपी के सैकड़ों कारकुनों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। टीडीपी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी के साथ सियासी इतिहाद होने की वजह से न सिर्फ टीडीपी लीडर्स बरहम हैं, बल्कि तेलुगुदेशम कारकुनों में भी नाराजगी पाई जाती है। चुनाचे मजलिस की कारकर्दगी से मुतासिर होकर इन कारकुनों ने मजलिस में शमूलियत का फैसला किया है। उनका ताल्लुक ऐसे शाह लेन, कदीम मलकपेट के अलावा रानी बाग से बताया जाता है। उन्होंने हल्का असेंबली मलकपेट से अहमद बलाला की तायद का भी ऐलान किया है। वेंकटगिरी के इलाके में वाक़े रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी के पार्टी ऑफिस में पार्टी वर्कर्स को खाना खिलाने पर एक तनाज़ा पैदा हो गया। खाना खिलाने के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल कवरेज कर रहा था कि विष्णुवर्धन रेड्डी ने उसे रोक दिया, लेकिन कांस्टेबल ने उसकी शिकायत सब इंस्पेक्टर सत्यनारायण से कर दी, जिस पर सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचा और दोनों के दरमियान बहस व तकरार हो गई। इस दौरान रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी ने सब इंस्पेक्टर सत्यनारायण को तमाचा रसीद कर दिया, जिससे एक हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन ताहाल विष्णुवर्धन रेड्डी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। तेलंगाना के बाद अब सीमा आंध्रा में भी तेलुगुदेशम और बीजेपी कायदीन में लफ्जी झड़पों का आगाज हो गया है। आंध्र प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चे के सदर विष्णुवर्धन ने आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले तेलुगुदेशम के दूसरे और तीसरे दर्जे के कायदीन के रिमार्क्स पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ किसी भी तरह के रिमार्क्स पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू से मुतालबा किया है कि उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए ही ये मुफाहमत की गई है। ऐसे में टीडीपी कायदीन का मोदी के खिलाफ ही रिमार्क्स करना मुनासिब नहीं है। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया है कि बीजेपी के उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि कोई ये ना समझे कि तेलुगुदेशम से मुफाहमत बीजेपी को अपने उसूलों को बदलने पर मजबूर करेगी। तेलुगुदेशम अपने उसूलों से समझौता कर सकती है, लेकिन बीजेपी अपने उसूलों और तरीक़ों पर कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम के साथ मुफाहमत दरअसल कौमी सतह पर हुई है और उसका मकसद नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाना और अवाम को कांग्रेस से छुटकारा दिलाना है। उन्होंने कांग्रेस को डूबती कश्ती करार देते हुए कहा कि इसमें जो सवार होगा वो अपना नुकसान आप कर लेगा। किशन रेड्डी ने बताया कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में बीजेपी के कौमी कायदीन नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह तेलंगाना आकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान आर पद्माराजू ने कहा कि टीआरएस पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर राव गैर जरूरी तौर पर सीमा आंध्रा वालों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर सीमा आंध्रा वालों को निशाना बनाते हुए तेलंगाना में वोट हासिल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने सीमा आंध्रा मुलाजिमीन से कहा कि ऑप्शन न दिए जाने से मुतालिक केसीआर के ऐलान पर खौफजदा न हो। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम का जो कानून बनाया गया है वो दोनों इलाकों के अवाम के मफादात को नज़र में रखते हुए बनाया गया है। पद्माराजू ने तेलुगुदेशम के सदर चंद्रबाबू नायडू पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीसी का राग अलापते हुए चंद्रबाबू नायडू अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अल-महद अल-दीनी अल-अरबी के ज़र एहतमाम हदीस की इशाअत में उलमाए दक्कन की खिदमात के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया ने सदारत की, जबकि मौलाना सैयद मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी कादरी, मौलाना क़ुबूल बादशाह शुत्तारी और मौलाना अब्बास अलमदार सिद्दीकी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ गोलबरगा, मौलाना अनवार अहमद और मौलाना आसिफुद्दीन ने मखाले पेश किए। ये तकरीब रुजतुल मसाबित के उर्दू तर्जमे की तकमील की मसरत में मुनक़्क़द की गई थी। मुक़र्रिरीन कराम ने इल्म हदीस की खिदमात का सैर हासिल जायज़ा लेते हुए हैदराबादी उलमा की खिदमात को गिरां क़द्र करार दिया। जैसे जैसे आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा होती जा रही है। इससे आम शहरियों को भी जहमत उठानी पड़ रही है।
स्पेशल स्क्वाड पुलिस टीम के एक सब इंस्पेक्टर ने एक मोटरसाइकिल सवार के पास से 47 लाख रुपया नकद रकम जब्त कर ली है। जब्तशुदा रकम जो महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दी गई, इसी सूरत में लौटाई जाएगी जब मुतासिरा शख्स रकम के तमाम दस्तावेजात महकमा इनकम टैक्स में दाखिल करेगा। ये तलाशी मुहिम जहां रकम की गैर वजाज तकसीम को रोकने के अमल में मददगार साबित हो रही है, वहीं ताजिर पेशा अफराद के लिए दर्द सर बनती जा रही है। इन हालात में शहरियों के लिए जरूरी है कि वो बड़ी रकम की मुंतकिली से परहेज करें। फलकनुमा का रहने वाला एक 21 साला नौजवान हफ्ते के दिन संगारेड्डी के मांजरा डैम में गरकाब हो गया। इमरान को बचाने की कोशिश करते हुए कर्नाटका का मुतवतिन अमूल शेट्टी भी डूब गया। सदर मजलिस संगारेड्डी ख्वाजा निजाम की निगरानी में अमूल शेट्टी की लाश इतवार के दिन करीब 10 बजे पानी से बरामद कर ली गई, जबकि इमरान की लाश करीब 3:30 बजे निकाली गई। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आम इंतखाबात के लिए इंतजामात के लिए इलेक्शन कमीशन सरगर्म, रायदही के फीसद में इजाफे का इम्कान। तेलंगाना और आंध्रा के लिए वायएसआर कांग्रेस का अलहदा मंशूर, वायएसआर दौर को वापस लाने का वादा। कांग्रेस में बरकरार रहने डीएल रविंदर रेड्डी का फैसला, अहलिया को टिकट मिलने पर मौकफ तब्दील। मजलिस उम्मीदवारों के दौरों का सिलसिला जारी, जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में सदर मजलिस के दौरे। और बीजेपी के उसूलों में कोई तब्दीली नहीं होने वाली, तेलुगुदेशम के साथ मुफाहमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का अटल मौक़िफ़। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।